फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉप मोस्ट टॉपिक है पंचायत राज व्यवस्था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। तो नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान भाग 9 क में रखे गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात है, ये भाग 4 में की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 है, ये देता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है ध्यान से, बहुत यूजफुल वीडियो है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज है, ये क्या प्रदान करता है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। तो पंचायती राज है, ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप देख रहे हो ये बीपीएससी में आया हुआ, बीपीएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन भी आप देख रहे हो, किसी ना किसी यूपी पीसीएससी एसएससी 2015 किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो पंचायती राज से संबंधित है 13वां संवैधानिक संशोधन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13वां संवैधानिक संशोधन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखना है। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है, 13वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये बीपीएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ये भी आप देख रहे हो बीपीएससी 2002 में आया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन देख लो आया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये किया गया 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाया है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो ये कितने कार्य सौंपे गए, 29, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो 1/3 पद है ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग का सत्ता स्थानांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। तो ये माना जाता है महिला वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्हें 1/3 आरक्षण मिला है इसमें, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता है वो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है महिलाओं, ग्राम सभा हो गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, पंचायती संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा, ये तीनों तो संविधान में है, लेकिन महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं है, 1/3 आरक्षण है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का चुनाव किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंदर है दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो। और ये कब पूछा गया? यूपी PCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो 5 साल का रखा गया है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? तो भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धराज डड्डा, राजीव गांधी, ये तीनों ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो इनके समर्थक थे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिलाओं और दुर्लभ वर्गों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? ये झारखंड PCS में आया हुआ है 2013 में, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? वही बात है, 24 अप्रैल 1993 को ही लागू हुआ था जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, सेम डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये BPSC में आया हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये BPSC में आया हुआ है 2005 में। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया? तो पंचायती राज का प्रारंभ कब से किया गया था? तो ये किया गया था 1959 में, 1959 ईस्वी से। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया? देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था तो सबसे पहले ये राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, स्थानीय ग्रामीण शासन के, ये भी देखो कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। तो ये याद रखना है, पहले नंबर पे राजस्थान में, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और बाद में राजस्थान के बाद में ये आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। तो ये देखो दोनों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन है, 2 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था,
ये भी देखो बीएसएससी और बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है, ये था लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, तो असफलता का क्या कारण था? अशिक्षा। अशिक्षा ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि असफलता का कारण अशिक्षा था। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो पंचायती राज की दृष्टि से बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी थी? तो ये भी बलवंत राय मेहता समिति ही थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। देखो बलवंत राय मेहता समिति से किस तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूपी पीसीएससी और मध्य प्रदेश पीसीएस में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही किया गया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन। नेक्स्ट हो जाएगा कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता ही थे उसके सभापति। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1953 से प्रभावित हुआ। तो ये डेट है वो गलत दी गई है 73वें संविधान संशोधन की। तो ये हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, ये होती है सबसे पहले ग्राम होता है, फिर ब्लॉक और फिर जिला स्तर, त्रिस्तरीय संरचना होती है पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये आपको याद रखनी है, एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थान है। तो पंचायत समिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो इनमें से पंचायती राज संस्थान कौन सी नहीं है? तो जिला परिषद पंचायती राज में आता है, पंचायत समिति भी आता है और ग्राम पंचायत भी आता है, लेकिन नगर परिषद नहीं आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो ये इसमें नहीं आता है पंचायती राज संस्था में। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति है, इसने 2 स्तरीय होने का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय दिया था, अशोक मेहता ने 2 दिया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थान की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो ये अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था, इसके कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए पंचायती राज संस्थान में। नेक्स्ट हो जाएगा, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो ये तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति है, इसकी सिफारिश है वो 1958 में सिफारिश मानी गई थी और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसे लागू किया गया था। तो दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी और ये बीपीएससी 2011 में आया हुआ है। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी?
तो अशोक मेहता समिति के अनुसार मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज कीजिए। तो 4 समितियां दी गई है, उन चारों में सब बताना है कि क्रम वाइज सबसे पहले कौन सी आई थी, बाद में कौन सी आई। तो सबसे पहले आई थी BR मेहता समिति, और जो आपका 3 नंबर पॉइंट है ये सबसे पहले आई थी BR मेहता समिति। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आई थी अशोक मेहता समिति, तीसरे नंबर पे आई थी JVK राव समिति और चौथे नंबर पे आई थी LM सिंधवी समिति। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये UPPCS 2015 में आया हुआ भी है। नेक्स्ट हो जाएगा 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अशोक मेहता ने। SSC 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा और पंचायतें ये निम्न स्तर पर आते हैं। और अगर पंचायती राज संस्थानों के उच्च स्तर की बात करें तो उच्च स्तर पर आ जाता है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला परिषद ये उच्च स्तर पर आता है। नेक्स्ट है पंचायती राज की आधारशिला है। तो पंचायती राज की आधारशिला है ये क्या है? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्राम सभा, ये इसकी आधारशिला है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है तो ये खंड विकास पदाधिकारी है, ये मुख्य निष्पादक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट है पंचायती राज की प्रधान समस्या है। तो दलगत राजनीति है, ये पंचायती राज की प्रधान समस्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलगत राजनीति। नेक्स्ट हो जाएगा स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो स्थानीय सांसद और विधायक हैं ये जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है RRB 2003 में आया हुआ है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ये राज्य सरकार पे निर्भर करता है। खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या होती है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये भी आपका आया हुआ है RRB 2002 में। नेक्स्ट हो जाएगा सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति में अगर हम सदस्यों की बात करें तो पदेन सदस्य भी होता है, सहयोगी सदस्य भी होता है, संयोजित सदस्य भी होता है। तो ये सारे के सारे होते हैं। निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम क्या है? तो सही वरीयता क्रम है ये होता है हमारे पास, सबसे पहले ग्राम सभा होती है, फिर पंचायत समिति और फिर जिला स्तर होती है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखो UPPCS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती राज है ये राज्य सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर है ये पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये देखो RRB 2001 में और 2006 में आए हुए क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 73वां संविधान संशोधन है ये कहता है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो UPPCS 2015 और 16 में आए हुए क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो जिला स्तर आता है, ग्राम पंचायत भी आता है, प्रखंड स्तर भी आता है, लेकिन तहसील स्तर है ये नहीं आता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा है ये पंचायती चुनाव में, तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा है ये नहीं आती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? तो सरकारी अनुदान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायत समिति का गठन है ये कहाँ पे होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो पंचायती राज है ये त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, कौन सी? ग्राम पंचायत की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिले से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन है ये 1957 में किया गया था और 58 में इसको स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप देखते हो ये यूपीपीएस और आईएएस में आए हुए हैं। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं, तो ये किस पर निर्भर होती है? सरकारी अनुदान पर। ये देखो आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये भी आप देख रहे हो आईएएस और बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है? तो मेला और बाजार होते हैं ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति वो एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ भी आप देख रहे हैं आईएएस में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, तो कितने इंपॉर्टेंट हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश की थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने, और उनको सिफारिश एक्सेप्ट कब की गई थी? 1958 में। लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, वो रिलेटेड करके याद करने हैं। ये भी देखो आप एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे की गई हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ये पहला राज्य है। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो पहला भी पूछ लिया जाता है, दूसरा भी पूछ लिया जाता है। तो पहला राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के पंचायती राज व्यवस्था, देखो ये भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार है ये BR मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ये भी देखो एग्जाम्स में यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था के से संबंधित नहीं है? तो PVN राव समिति है, ये संबंधित नहीं है। बाकी अशोक मेहता है, बलराय मेहता भी है, LM सिंधवी समिति भी इससे संबंधित है। PVN राव समिति है, ये इससे संबंधित नहीं है पंचायती राज संस्थान से।
लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्न में से कौन नहीं है? तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।